CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं इस सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में। और दोस्तों, इस महीने हम जेंटलनेस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज भी हम बात करेंगे कि कैसे हम जेंटल बिहेवियर के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को दर्शा सकते हैं। दैट इज सच अ वंडरफुल थॉट रिबेका। जब हम किसी के प्रति विनम्रता से पेश आते हैं जी, तो हम सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन, वी आर क्रिएटिंग अ गॉड इंप्रेशन। परमेश्वर का प्रेम हम उन लोगों तक दिखा रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। जी, इनफैक्ट अभी बाइबल में लिखा है और मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं दैट वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। हम जगत की ज्योति हैं, धरा के नमक हैं। तो लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को चखेंगे और जानेंगे। दोस्तों, कितना अच्छा है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा सही प्रतिक्रिया दें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, लोगों को इंकरेज करें, उनकी मदद करें, उन्हें सहारा दें और अपने हमारे बोल चाल से, हमारे जेंटल बिहेवियर से हम लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करें। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में आपका सवाल है, जब कोई हमारे साथ कठोरता से पेश आए तो हमें उसका जवाब कैसे देना है। आपके ऑप्शंस है, ए कठोरता से, बी नहीं देना है, सी बढ़ चढ़ कर देना है, या डी प्रेम से देना है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानते हैं, हमें पता है आप ज़रूर जानते हैं। तो आप अपने सही जवाब हमारे साथ जल्दी से शेयर करें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं संजय से, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के प्रेम और जेंटलनेस को अनुभव किया। आइए देखते हैं कि कैसे उनका जो निराशा से भरा जीवन था वो बदला। जी हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर की जेंटलनेस को पाया तो कैसे उनके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आया। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें। संजय का जन्म बिहार राज्य में हुआ था और जब वे 3 वर्ष के थे, पोलियो के कारण उन्होंने अपने चलने फिरने की क्षमता खो दी थी। फिर भी उन्होंने पढ़ने की इच्छा नहीं खोई। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरा बड़ा भाई मेरी मदद करता था, हर रोज मुझे स्कूल छोड़ते और ले आते। एक दिन उन्होंने ये कहा कि मैं हर रोज ये काम नहीं कर सकता, तुम माँ से या पापा से ये काम करने के लिए कहो। तो माँ से पूछने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा तो पियक्कड़ है, हमेशा नशे में रहते हैं, कुछ कहेंगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए वो तुम्हें कभी नहीं ले जाएंगे, इसलिए तुम पढ़ाई बंद कर दो, बस घर में बैठे रहो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि पढ़ने नहीं दिया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और एक दिन घर छोड़कर मैं चला गया। संजय को अपने घर को छोड़ने के बाद बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर भी जैसा वे चाहते थे, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने दिल्ली में कम से कम 2-3 साल काम किया। उस कंपनी का नेकलेस बनाने का काम था। बाद में मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। फिर 18 साल की उम्र में मैं चेन्नई आ गया। 1 साल तक मुझे काम नहीं मिला। फिर मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो मेरे ही तरह अपाहिज था। उसने कहा कि तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही है, चलो मेरे साथ राजस्थान चलो, वहाँ अपाहिज लोगों के लिए व्हीलचेयर दे रहे हैं। 2005 में संजय राजस्थान से गुजरात को चले गए और यहाँ एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऐसे समय में 3 बहनें उनके पास आई, उनकी तबीयत का ख्याल रखा और उन्हें यीशु के बारे में बताया और संजय ने यीशु के प्रेम का अनुभव किया। फिर मैं गुजरात गया और वहाँ एक बार भारी वर्षा के कारण 2 मंजिला मकान तक पानी आ गया और उस वक्त मुझे बहुत ही तेज बुखार था। तब वहाँ पर 4-5 मसीही बहनें आई और मुझे वहाँ से उठाकर बचा लिया और अपने यहाँ ले जाकर मुझे नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाकर मेरी अच्छी तरह से देखभाल किया उन्होंने। फिर यीशु के बारे में उन्होंने मुझे बताया। तब से मसीह के प्रेम को समझते हुए संजय ने कलीसिया जाना शुरू किया। सभा में जाने की वजह से संजय बाइबल को समझना शुरू करते हैं।
2008 में उनका विवाह होता है। 2009 में संजय को पहला बेटा और 2013 में संजय को दूसरा बेटा पैदा होता है। दोनों ही बच्चों को संजय अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। 2014 में अपने बेटे को मैंने सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। छोटा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता था। पड़ोसियों ने कहा कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे परिवार ने ही तुम्हें पढ़ाया नहीं है, इसलिए मेहनत करके अपने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। संजय ठीक से चल नहीं पाते थे, इसलिए कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहता था। 2015 में नौकरी नहीं होने की वजह से वे बहुत कष्ट उठाते हैं। मैंने पास्टर से कहा कि मैं क्या करूं, मेरा कोई काम नहीं है। तब उस पास्टर ने कहा कि तुम मेरे घर और प्रार्थना करो, काम जरूर मिलेगा। फिर प्रार्थना करता रहा। उनकी प्रार्थना की वजह से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलती है। फिर एक आदमी ने मुझसे आकर कहा कि तुम इतनी तकलीफ के साथ चलते हो, तुम्हारे लिए एक काम है। कहे कि ये काम तुम आसानी से कर पाओगे, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ऑटो चलाना है और ये तुम आसानी से कर पाओगे। अभी मैं अपने खुद का ऑटो चला रहा हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है और परमेश्वर की कृपा से हम सब अच्छे हैं। संजय ने अपने बच्चों को मसीह में आगे बढ़ाया, बच्चों को कभी अपनी परेशानियां नहीं बताई। अभी संजय अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा लिखा पाते हैं। कष्ट के समय में मैं प्रभु को हमेशा याद करता हूँ। भजन संहिता 91:1 अंगीकार करता हूँ। What a lovely, beautiful story. What a heart touching story. हम देखते हैं कि कैसे संजय कितनी मुश्किलों से अपने जीवन में गुजरे। बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने अपने जीवन में फेस किए, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की कोमलता को एक्सपीरियंस किया है। ट्रूली ट्रूली इंस्पिरेशनल रिबेका। कैसे अलग अलग चुनौतियों के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को थामे रखा जी। और परमेश्वर की कोमलता को भी अपने जीवन में अनुभव किया और दूसरे लोगों ने भी उनको सहारा दिया, उनको मदद दिया और आज वो और उनका परिवार कितना खुशहाल है। जी बिल्कुल, संजय ने परमेश्वर की कोमलता को एक्सपीरियंस किया और लोगों की कोमलता को भी एक्सपीरियंस किया और ऐसा ही हमें भी करना है दोस्तों। परमेश्वर की मदद से हमें भी लोगों के जीवन में एक अच्छा प्रभाव लेकर आना है, उनकी मदद करनी है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोगों को मिलते हैं तो हम उनको लेकर के थोड़ा जजमेंट बना लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन लोग जो हैं ये फल के जैसे हैं। और अगर मैं 2 फलों का जिक्र करूं आपसे, तो एक अगर आप नारियल देखे हैं, आई एम श्योर हम सब ने देखा है, नारियल जो है, कोकोनट जो है, ये बाहर से बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है ना, लेकिन अंदर से बहुत टेंडर होता है, बहुत ही मुलायम होता है। और दूसरा फल अगर हम देखें तो आम, और आम को अगर हम देखें तो बाहर से बहुत नरम है, सॉफ्ट है, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन अंदर जिसको हम गुठली कहते हैं वो बहुत हार्ड है। और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, लोग भी ऐसे हैं। कुछ लोग जो शायद एक्सटीरियर बाहर से बहुत हार्ड दिखाई दे, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं। और अगर कभी हमने उनके साथ कठोरता से पेश आया तो हो सकता है उस कठोरता का असर उन पर बहुत गहरा हो और बहुत ही वो बोझ और तकलीफ को जो आपने कहा है उसको उठाकर वो अपना परिचय बनाए, उसे अपना आइडेंटिटी बनाकर चले। तो हमें केयरफुल होना है। एक वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो गलातियों का 6वां अध्याय है, पहला वचन, जो हमें एक चेतावनी भी देता है और एक प्रोत्साहन भी देता है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। गलातियों 6:1 कहता है, भाइयों और बहनों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक है उसे नम्रता पूर्वक सुधारे। आप स्वयं सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। कितना एनकरेजिंग वर्स है ना दोस्तों। ये वचन कहता है जो मैच्योर है वो अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो शायद हो सकता है कोई है जो आपको लग रहा है इसके साथ मैं कठोरता से पेश आता हूं, इसने गलत किया है, लेकिन ये वचन हमको एनकरेज करता है कि हाँ, ये सच है कि वो कमजोर है, वो गिर गया है, उसने गलत किया है, वो पाप में पड़ा है, लेकिन हमें बड़े कोमलता से, बड़े प्यार से उन्हें संभालना है, उन्हें उठाना है। आज हम यही सीख रहे हैं दोस्तों। हमारा जेंटल बिहेवियर कोई कमजोर व्यक्ति को मदद दे सकता है, सहारा बन सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा वी हैव टू बी जेंटल एट ऑल टाइम्स, लविंग एट ऑल टाइम्स। और हम हर समय, हर वक्त हम परमेश्वर के प्रेम को
उनकी कोमलता को एक्सपीरियंस करते हैं और हमें भी ऐसा ही करना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं जिनमें से हम सब गुजरते हैं। और अगर आप भी अपने जीवन के अप्स एंड डाउन्स में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। इस पेज पर जाकर आप अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारा बिहेवियर और जेंटल होता जाए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम सब मिलकर ये जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमारे जेंटल बिहेवियर से लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं, परमेश्वर के और करीब आते हैं। यस, और ये व्यवहार लाने के लिए, ये बर्ताव लाने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हमारे बिहेवियर में और जेंटलनेस दिखाई दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमें लेकर कितना कमिटेड है प्रभु। तेरा वचन कहता है तूने जो हमारे अंदर एक अच्छा कार्य शुरुआत किया है प्रभु, आगाज किया है, आरंभ किया है, उसे तू अंजाम तक भी पहुंचाएगा प्रभु, उसे तू पूरा भी करेगा प्रभु। तू हमें और अपने पुत्र के समान बना रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे हर परिस्थिति में हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर यीशु मसीह के समान हो। हमारे डीलिंग्स में जेंटलनेस दिखाई दे, कोमलता और विनम्रता दिखाई दे प्रभु। हमें मदद कर, खासकर ऐसे हालातों में जहां हमारे लिए सख्त होना और हार्ड होना आसान है। ऐसे में प्रभु तू हमें याद दिला कि तू चाहता है कि हम कोमलता से और विनम्रता से लोगों के साथ व्यवहार करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर हमें देख रहा है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का स्वभाव लोगों तक दिखाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। What a lovely verse friends। और ये वचन हमें बता रहा है that above all be loving, above everything what is most important is that we love one another। हम एक दूसरे से प्यार करें। यही तो है जो सब बातों को बांधता है। अगर हमारे मन में प्यार ही नहीं है तो हम जेंटल कैसे होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के करीब आएँ, उनके प्यार को सही मायने में हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें और उसे शेयर करें, तभी हम एक दूसरे के साथ जेंटल हो पाएंगे। यस दोस्तों, जेंटलनेस जब हम दिखाते हैं लोगों को, तब हम परमेश्वर का प्रेम उन्हें दिखा रहे हैं। शायद कभी कभी वो इसके योग्य ना हो, फिर भी जैसे परमेश्वर ने हम अयोग्य थे तभी अपना प्रेम हमें दिखाया, वैसे ही हम भी प्रभु का प्रेम उन्हें दिखाएं जेंटलनेस के द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे पौड़ी गढ़वाल में एक ऐतिहासिक चर्च की सैर पर। जी हाँ, आज हम गडोली पौड़ी गढ़वाल के चर्च, मेथोडिस्ट चर्च की सैर करेंगे और साथ ही इनके पासवान के साथ भी हम खास मुलाकात करेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings। साथियों, remember, safety comes first in cyberspace and protecting our children in cyberspace, ये तो प्रायोरिटी है।
The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games, and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves, and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं. Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम जेंटल बिहेवियर के थ्रू परमेश्वर का प्रेम दूसरों को दर्शा सकते हैं। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम आपको ले चले पौड़ी गढ़वाल के खूबसूरत हिमालय के पहाड़ियों में, और हम करेंगे सैर गडोली चर्च की। जी हाँ, गडोली मेथोडिस्ट चर्च की। ये अमेरिकन मिशनरीज द्वारा इस गांव में स्थापित है और इट्स अ पिक्चर परफेक्ट चर्च, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो स्कूल है वो गढ़वाल का पहला स्कूल है लड़कियों के लिए। ये 1870 में श्रीमती हेनरी मैंसेल ने गांव की लड़कियों के लिए स्थापित किया था। निशनी, गदोली, राय, इन गांव की लड़कियां यहाँ से पढ़कर गई हैं और दुनिया में उन्होंने इस छोटे से स्कूल कम चर्च का नाम रोशन किया है। तो देर कैसी, आइए चलते हैं और इस चर्च के बारे में और बहुत कुछ इस सेगमेंट में जानते हैं। आप जो पीछे सुंदर भव्य इमारत को देख रहे हैं, ये मेथोडिस्ट चर्च गडोली के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1899 में मेरी इंसाइन गिल्स के नाम पर, जो कि पहले उन्होंने यहाँ पर ऑर्फनेज को खोला, आसपास के लड़कियों को, लड़कों को जो गांव में रहते थे उनके लिए इस स्थान को उनकी पढ़ाई के लिए बनाया गया, हॉस्टल में रखा गया और उसी शिक्षा के चलते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी कलीसिया स्थापित हुई, जिसको कि पिछले कई वर्षों से एक चर्च का रूप भी दे दिया गया। आज से लगभग 125 साल पहले इन पत्थरों को मिस्त्रियों द्वारा बड़े ही मेहनत के साथ तराशा गया और इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उड़द की दाल और कुछ मसाले से इनको चिपकाया गया है। इसके ऊपर हम कभी भी ना सफ़ेदी करते ना रंगाई करते। जैसा आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ओरिजिनल है। अगर मैं चर्च के फर्श की ओर आपका ध्यान ले जाऊं तो चर्च के फर्श पर भले ही इस समय कारपेट लगा हुआ है, लेकिन नीचे बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें पठान कहा जाता है, तराश करके इसको सुंदर फर्श का रूप दिया गया है, जो कि आजकल के दिनों में ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता और इसके फर्श किसी भी रूप से आज तक टूटा भी नहीं है। अगर आप इस चर्च की खिड़की, रोशनदान, ये जो काम शीशे का भी हुआ है और रंगे हुए जो शीशे आप देख रहे हैं, ये भी उसी अवस्था में जैसे में थे वैसे के वैसे ही अभी भी ठीक पाए जा सकते। साइड में आप कुछ जगहों पर फायर प्लेसेस देखेंगे जो कि ऊपर चिमनियों के साथ जिनका कनेक्शन है, ताकि उस समय जबकि बहुत सर्दी पड़ती थी या चारों तरफ बहुत जंगल था, उसके आधार पर
यहाँ पे फायर बॉक्स में लकड़ी जलाई जाती थी, अंदर से गर्म रहे। और इन पिछले 125 सालों में कई सेवकों ने, प्रभु के महान सेवकों ने पास्टर के रूप में इस भवन में सेवाएं दी। 1914 में रेवरेंड D.H. ऑफिन, उसके बाद रेवरेंड स्कॉट, रेवरेंड B.K. मैंसल, रेवरेंड हेमचंद ज्ञान, और 2009 से और अभी तक मैं रेवरेंड S.K. मैथ्यूज इन सेवाओं में सम्मिलित हुआ हूँ। हमारे पास पास्टरेट कमेटी है जिनके सहयोग से ये चर्च चलता है, इसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब कभी भी आपका पौड़ी आगमन हो, आप अवश्य आइए। आप सबका स्वागत है। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत चर्च है और इतनी अच्छी सेटिंग है, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सो लवली कि ऐसी जगह पर परमेश्वर के लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, वचन से पढ़ते हैं, और इन सब के बीच में परमेश्वर वहाँ उपस्थित होते हैं। एब्सोल्युटली रेबेका, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक नई जिंदगी के माध्यम से हम भारत भर की अलग अलग कलीसियाओं की सैर करते हैं। शायद हमारा कभी वहाँ जाना हो ना हो, लेकिन हम घर पे बैठे बैठे ये खूबसूरत कलीसियाओं को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन कलीसियाओं के द्वारा अपने राज्य को बढ़ाया है। जी, दैट इज सो वंडरफुल। दोस्तों, अभी हमने मेथोडिस्ट चर्च गडौली पौड़ी गढ़वाल की सैर की और पास्टर सतीश मैथ्यू ने हमें इस चर्च के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब समय है कि हम पास्टर सतीश मैथ्यू के जीवन के बारे में और जाने कि कैसे परमेश्वर की कोमलता ने, परमेश्वर की जेंटलनेस ने इनके जीवन को छुआ और आज ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आइए इस समय हम इनसे खास मुलाकात करें। मेरा नाम सतीश कुमार मैथ्यूज है। 20 वर्ष की उम्र में ये मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने मन के अनुसार जीऊं और मैं आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं। इसके लिए मैं घर से भागा, काफी समय बॉम्बे में रहा, लेकिन जब परेशान होके वापस गढ़वाल आया अपने घर पर, वहां पर मैंने इस चीज को पाया कि मेरा जीवन नीरस है। इसी दरमियान रेवरेंड M.M. मैक्सटन के परामर्श के द्वारा मैं जयपुर इंडिया एवरियम क्रुसेड में सेवा के लिए चला गया और वहां पर मैंने इस बात को माना कि केवल परमेश्वर ही मुझे सच्चा आनंद दे सकता है, मेरी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रित कर सकता है और मुझे सेवा के लिए एक अच्छे प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकता है। और 12 अक्टूबर 1974 को अपने पापों से अंगीकार किया और उस दिन मैंने सच्ची सेवा के महत्व को पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे जीना अनिवार्य है और प्रभु की सेवकाई को बड़ी लगन के साथ करना आरंभ कर दिया। राजस्थान के अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के चर्चों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1985 से 1987 तक मुझे अवसर मिला कि मैं फीबा रेडियो में प्रोग्राम बना सकूं और मैंने रेडियो के माध्यम से भी प्रभु की सेवा में अपना योगदान दिया। उसके पश्चात 1987 में मैं अपने गढ़वाल वापस लौट आया और यहाँ पर आकर के मैंने मेथोडिस्ट चर्च सेवा में अपने आप को लगा दिया। 2009 में मुझे मेथोडिस्ट चर्च गडोली में पास्टर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।
God's gentleness blesses each one of us. Pastor Satish Mathew, thank you so much. आपने अपने जीवन के बारे में हमें बताया और परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत आशीष लाए और आप और आपकी सेवकाई और बहुत सारे जीवनों को छुए और उनके भी जीवन में आशीष आए, यही हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। संजय जी की खूबसूरत कहानी को हमने देखा और देखा कि कैसे हमारे उतार चढ़ाव में भी परमेश्वर हमारा साथ देता है और चाहता है कि हम परमेश्वर की विनम्रता को दूसरों तक ले जाए। हमारी यही प्रार्थना है आप सबको लेकर कि आप अपने जीवन से, अपने बर्ताव से, अपने बातों से परमेश्वर की कोमलता अपने जो आपका स्फीयर है, जो आपके लोग हैं आसपास, उन तक आप उन्हें पहुंचाएं। जी बिल्कुल, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप ऐसा करें दोस्तों, आप और हम मिलकर ऐसा करें। समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते आज हम मेथोडिस्ट चर्च गडौली पौड़ी गढ़वाल की क्वायर द्वारा गाया गया एक और खूबसूरत गीत सुनने जा रहे हैं और ये गीत है तू मेरे दिल का है अजीज़। अक्सर हम इस गीत को अपने चर्चेस में गाते हैं, तो आइए आज आप और हम मिलकर भी इनके साथ इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे ही ढेर सारे गीत आपके लिए हैं। आप दूसरों को ये गीत भेंट कर सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है। आपको हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करना है, जो है www.cbnindia.org/cbnofferings। वहाँ कोई भी गीत चुने और अपने यार दोस्त रिश्तेदार को आप भेंट कर सकते हैं। जी, आप ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। एंड टाइम टू से गुड बाय एंड कल हम दोबारा हाजिर होंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। Until then, all of you have a lovely, blessed day. Continue to be gentle and draw closer to the Lord. Namaskar and goodbye. Stay blessed, friends. तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह